अस्सलाम वालेकुम। हंगरी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। अगर आप हंगरी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं और आपको अभी तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो इस वीडियो को हमारे साथ देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड तमाम तर इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको हम लाइव यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर हम आपको अप्लाई का प्रोसीजर समझा देंगे कि किस तरह आपने TPS यानी हंगरी गवर्नमेंट की पोर्टल पे जाके वहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरह आपने हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के पोर्टल पे जाना है। और इसके साथ साथ हम आपको ये बता देंगे कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और इस डॉक्यूमेंट्स को आपने किस तरह तैयार करना है ताकि आपको ये स्कॉलरशिप आसानी के साथ मिल सके। तो आज की इस वीडियो में जो है हम आपको तमाम तरीक़ाकार समझा देंगे। इस वीडियो को हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे कि हंगरी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स क्या हैं, इस पर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है, कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको कहाँ से आपने तैयार करना होगा। और फाइनली फिर हम जाएंगे अप्लाई के प्रोसीजर पर। अप्लाई की प्रोसीजर जो है हंगरी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए हमने 2 एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। दोनों का तरीकाकार मैं आपको समझा दूंगा। एक हमने TPS फाउंडेशन पे अप्लाई करना होगा और एक हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान पर अप्लाई करना होगा, क्योंकि हंगरी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है ये ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें आपको एक तो हंगरी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से एक्सेप्टेंस लेना होगा और दूसरी अपनी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की वो आपको नॉमिनेट करेगा। तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर इसकी नॉमिनेटिंग एजेंसी होती है। पाकिस्तान के अंदर जो नॉमिनेटिंग एजेंसी है वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान है। तो इसकी तमाम तर प्रोसीजर जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो हमारे साथ वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहली बात तो ये आता है कि हंगरी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है क्या। हंगरी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होता है जो कि हंगेरियन गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। और इस साल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने विजिट किया था और उसकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करके वो 120 स्कॉलरशिप्स पहले दे रहे थे, वो उन्होंने बढ़ाकर 500 तक लेके गए हैं। तो वो स्कॉलरशिप्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। हंगरी जो है एक यूरोपियन कंट्री है और इसने ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है जिसमें आपकी तमाम तरह अखराजात जो है आपको ज़ीरो पैसा भी नहीं देना होगा। इसमें ना आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है। सारा तरीकाकार मैं आपको इस वीडियो में इस तरह समझा दूंगा कि आप खुद जाकर लैपटॉप पर बैठकर अपना टाइम देकर अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके खुद अप्लाई कर सकोगे। तो कंसल्टेंट के पास नहीं जाएंगे आप लोग, क्योंकि कंसल्टेंट जो है वो एक भरोसे के काबिल नहीं होता और उसके पास कोई राइट्स नहीं है कि वो आपको स्कॉलरशिप दिलाने का भरोसा आपको दे या वो आपको स्कॉलरशिप देने का गारंटी दे, क्योंकि ये सब चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, अपने पैसे भी बचाए और फ्री में आप कर सकते हैं। हंगरी क्योंकि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपकी तमाम तरह अखराजात आपके जाने के, आपके वहाँ रहने सहने के, वहाँ पे खाने पीने के तमाम तरह अखराजात आपको बर्दाश्त करेंगे। दूसरी बात ये आता है कि उस पर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक तो पाकिस्तानी सिटीज़न जो है जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हैं या पाकिस्तान के किसी भी सिटी से हैं या किसी भी इलाके से हैं, वो जो है स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिनकी FAC कंप्लीट हैं यानी 12 ईयर एजुकेशन इंटरमीडिएट उनकी कंप्लीट है तो वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी बैचलर कंप्लीट है वो मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिनकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है वो मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी जो मास्टर कंप्लीट है और बैचलर भी कंप्लीट है वो PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में IELTS जो है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। इसमें एक बात जहन में रखें कि हायर एजुकेशन कमीशन या हंगेरियन गवर्नमेंट जो है इनिशियल स्टेज पर आपसे ये नहीं मांगता, लेकिन बाद में भी नहीं मांगता। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी पर आप TPS फाउंडेशन में मैं आपको उसका प्रोसीजर बता दूंगा कि अगर आप उस पर अप्लाई करेंगे आगे तो उसमें अपने किन बातों का ख्याल रखना है। तो वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल गौर से देखें। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स है वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, FAC की DMC, मैट्रिक की DMC और इसके साथ जो है पासपोर्ट इनिशियल स्टेज में रिक्वायर्ड नहीं होता, आप बगैर उसके कर सकते हैं NIC के ऊपर। और जो इनिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रिकमेंडेशन लेटर है या मोटिवेशन लेटर किस तरह लिखना है, वो सारा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने कंप्लीट एक लिस्ट दिया हुआ है, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और उस डिस्क्रिप्शन में मैंने जो डॉक्यूमेंट का नाम दिया है उसके नीचे मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ से जाकर उस डॉक्यूमेंट्स एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो स्कॉलरशिप्स में आपको चाहिए उसका एक लिंक आपको मिलेगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट्स का टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हो और एग्जैक्टली उसी तरह तैयार करना है। कोशिश करें कि एक दूसरों को कॉपी ना करें, क्योंकि एक यूनिक एप्लीकेशन तैयार करें अपनी, ताकि आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाए। तो अप्लाई का प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है, नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो है एक तो TPS यानी टेम्पस फाउंडेशन जो है उस पर अप्लाई करना होगा और दूसरी जो है आपने हायर एजुकेशन कमीशन पे अप्लाई करना होगा।
टेम्पस फाउंडेशन पे अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए जो है प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ डेवरेसन की जो है वो आपको तरीका बता देंगे कि इस पर किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी वीडियो देखें, उसके बाद हम हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की साइट पे आएंगे कि उस पर आपने कैसे अप्लाई करना है। Hello, greetings from Hungary, from the University of Debrecen. I would like to guide you through the application process for the Stipendium Hungaricum scholarship. The University of Debrecen participates in the scholarship program and accepts students since 2013 from the very beginning of the scholarship program. Currently we have more than 2,000 students from 60 countries studying on all levels of education, bachelor, master and PhD level as well. What is this scholarship, the Stipendium Hungaricum scholarship? This is a full governmental scholarship offered by the Hungarian government. What does the scholarship offer for you? Free education, so you don't pay any tuition fees. You would receive a monthly stipend, which is approximately $140 per month. You would get dormitory place or rent support and also full medical insurance. Let's see the participants in the scholarship. Who is who? The most important participant is of course you, the applicant, who want to win this scholarship and wants to study for free. Your country also has an important role because your country nominates you for this scholarship. When I say country, I mean your passport nationality, a country from where you have a valid passport. The University of Debrecen is the institute where you want to study. We conduct the entrance exam and there's an institution called Tempus Public Foundation. They coordinate the scholarship and make the award decision. Let's see the important role that your country has in the scholarship program. It's important to know that every single country participating in the program has a different list of study fields that you can apply to. It is very important that you check what program is supported for your country. In each country there's a so-called sending partner who does the nomination process. This is why it's also important that you contact your sending partner to know what are the conditions for the nomination. I will tell you later where you can find the contact data of your sending partner. To submit a successful scholarship application, you have to be familiar with certain websites. The first one is the website of the University of Debrecen. Here you can get familiar with all the study programs that we offer for this scholarship. The next web page is the website of the scholarship itself. It is very important to learn every detail about this scholarship, including the call for application. And actually to submit your application, there's a third website. So this is the last website that you need to visit when you are ready to submit your application. Let's see them one by one. The first one is the website of the University of Debrecen. This is how it looks when you look up the website. You can find a program of your interest. As I said, we offer many programs on different levels, so most likely you will find a program of your interest. You can read the description of that program or programs. You can read the entry requirements, but you do not apply via this website. As I said, there's a specially designated application website for this scholarship. The second website that I mentioned is the website of the scholarship program itself. Please visit this website as well. This is the opening page of the website. Here you can find the call for application, which is a PDF document. It's quite long and quite detailed,
but it's very important that you know these details, because it tells you everything, like how to submit, what documents you need to submit until what deadline. So please make sure that you are familiar with this call for application. You can also check in this website the supported programs for your country, and you can find the contact data of your sending partner. I will show you now this website. So this is what you will see when you open the website. If you go to Partners and click on this menu, then you will find the name of your sending partner and the contact, and you also find the supported study programs. If you go to the Apply section, then you will find the call for application and also the list of study programs which is available for your country. The third website is the application website. When you know everything about the scholarship, you decided what program you are interested in, you are ready to visit the application website. This is the design of the application website. First of all, you will have to register. You have to choose your country, and you will receive a code by email, which you will use later throughout the process. You have to fill in all your personal data, and this is where I would like to ask you, please make sure you use your passport name, because it will be important at a later stage when you actually receive the award documents. You have to find the University of Debrecen among the institutes. You can choose up to 2 study programs of your interest. You have to upload certain documents, and you have to submit the application until the given deadline. I would like to emphasize that please make sure that you choose the University of Debrecen on the first place, because this is how you can ensure, or you can increase your chances to get the scholarship for the University of Debrecen. What documents you need to submit? First of all, you will have to write a motivation letter. You have to scan and upload your school degree certificates. This is the document that proves the highest level of your education. It can be your high school diploma, can be your bachelor degree or master degree certificate, depending on what level you are interested in to apply. If you are currently on your final year of education and you do not have yet the school degree certificate, then you can upload a declaration about this fact. You also have to report recent school reports or university transcripts, some kind of a proof of your language proficiency. It can be any exam type as long as it is on the required level. Or if you are just about to take a language exam, you can also upload a declaration that you will get the result later. You have to upload your passport, and PhD applicants have certain other documents described in the call for application that they also need to upload. Okay, let's see what happens after you submitted your application. First of all, the very first selection step is the sending partner nomination. You need to know that our university is not involved in this nomination process, but we will receive the nominated applications. The next step is the formal check. You can make sure that your application is formally correct by uploading all the necessary documents that I just listed now. The formal check is done by the University of Debrecen. An important note for those who are interested in the medicine program, that due to the high number of applicants, we can only consider the first place applicants in case of the medicine program. The next step is the entrance exam. You take the exam at the University of Debrecen. Most probably it will be an online exam.
It starts with the document evaluation. Those whose documents are approved will be contacted. The university will contact you about the entrance exam. You can expect this to happen in April or May 2021. So please make sure you check your emails so that you receive our notification about the entrance exam. You can check the exam requirements at the website of the university, and you can start preparing for the exam. The last step is the award decision, which is made by Tempus Public Foundation, and the result can be expected for next June. If you are awarded, then the university will contact you about how to start your studies. Let's see the timeline again. So you apply by the 15th of January. You can expect an exam or an interview for April-May 2021. The decision will be out by June, and then the students should arrive in Hungary by September. इनिशियल स्टेज में हमने एक पहला स्टेज हमने कवर किया, जिस तरह वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन से की प्रोफेसर्स ने आपको बताया कि उसमें किस तरह अप्लाई करना है, सारा प्रोसीजर और एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन था जो आपने देखा। इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान पर कैसे अप्लाई करना है। तो उसका सिंपल प्रोसीजर है। अगर आपको डिटेल नहीं पता या आपको प्रोसीजर सही नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, तो उस पर आप क्लिक करके इनकी इन्फॉर्मेशन सही तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। या जो है मैं आपको सिंपल सा एक प्रोसीजर ये है कि आपने हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के वेबसाइट पे जाना है। स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट के अंदर आपने हंगरी गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप्स है उसके ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पर आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। लेकिन ये तरीका आपको इस तरह नहीं आएगा। मैं आपको लाइव जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाके वहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो हमारे साथ लैपटॉप की स्क्रीन ओके, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की पर अप्लाई करने के लिए बहुत आसान है। इसके लिए आपने गूगल में सर्च करना है HEC, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान। सबसे पहले वेबसाइट को आप देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्कॉलरशिप्स। तो हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है स्कॉलरशिप्स के ऊपर। और जैसे ही स्कॉलरशिप्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे एक फिल्टर नज़र आएगा, इंटरनेशनल, नेशनल, तमाम स्कॉलरशिप्स हैं। तो हमने टिक मार्क जो है ना वो यहाँ पे हमने लगाना है इंटरनेशनल के ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनल के ऊपर वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप से थोड़ा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट पर है। तो हंगरी स्कॉलरशिप्स के बारे में तमाम तरह इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पर, जिसमें इंट्रोडक्शंस है। जैसे वीडियो के स्टार्ट में हमने इसके ऊपर तफसील से बात नहीं की, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर कट होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन है कि ये हंगेरियन गवर्नमेंट ऑफ़र करती हैं, और ये जो है बैचलर डिग्री के लिए आफ्टर 12 ईयर एजुकेशन 1 टायर मास्टर डिग्री और मास्टर इन PhD और PhD डिग्री होती है। मतलब 4 किस्म की प्रोग्राम्स जो हैं ये ऑफ़र कर रही हैं। तो अभी इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फाइनेंशियल कवरेज है वो थोड़ा अलग है एज़ कम्पेयर टू वहीं से। ये चीज़ें मैंने डिटेल के साथ नहीं बताई कि स्टाइपेंड कितना मिलेगा, एक्सपेंसेस कितनी होंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये बिल्कुल सिंपल है। ये मैं आपको अगर एक एक बता दूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पे आके बेनिफिट्स आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप्स की क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाएगी, लेकिन फुली फंडेड है, तमाम तरह अखराजात और मंथली स्टाइपेंड भी आपको मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं की कि 18 से लेकर 22 साल के लिए जो है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए, और 35 साल तक जो है मास्टर डिग्री के लिए, और 40 साल की उम्र तक जो है आप PhD डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स एंड टॉफल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा जहाँ पे एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये है कि जिस हंगेरियन यूनिवर्सिटी पे आप अप्लाई कर रहे हो, अगर वहाँ पर वो आइल्स मांग रहे हैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में, तो आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर वो नहीं मांग रहे आपसे तो आपको ज़रूरत नहीं है। HEC आपसे नहीं मांग रहा, और हंगरी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स की जो कमेटी है वो भी आपसे नहीं मांग रही है। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस मिला है तो उसमें ये ज़रूर देखें कि उसमें ये है या नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन की प्रोफेसर ने आपको अभी बताया कि क्या तरीक़ाकार है, तो इसकी एक कंप्लीट लिस्ट है। अप्लाई का जो प्रोसीजर, इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जिसके बारे में मैंने पहले आप लोगों को बताया डिस्क्रिप्शन में, उनकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उनकी तमाम लिस्ट मौजूद है, उनको तैयार करने का तरीका भी है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके एक कॉपी बना देनी है और इसको आपने तैयार रखना है अप्लाई के दौरान।
एक बात जहन में रखिए कि हार्ड कॉपीज़ को जो है इनिशियल स्टेज पे आपको रिक्वायर्ड नहीं होगी, मतलब आप इनिशियल स्टेज पर आपको वो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको प्रोवाइड करें। लेकिन बाद में दोनों जो टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन जो है और हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान जो है, इन दोनों की एप्लीकेशंस जो है वो आपके साथ हार्ड कॉपी होनी चाहिए, जो आप अपने साथ रखें। ज़रूरत के वक्त जब ज़रूरत इस चीज़ की होगी तो वो फिर आपसे इस चीज़ को कॉल करेंगे कि ये चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दे, तो फिर उस प्रोवाइड करें। अप्लाई करने के लिए जो है एक तो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान एक 500 रुपये का फ़ी होता है, जो कि एक अकाउंट नंबर पे होता है। तो जहन में रखें कि किसी और बंदे को नहीं सेंड करना, आपने बिल्कुल गौर से देखना है कि यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट पे जो नंबर मेंशन है वहाँ पे ये चीज़ आपने करनी है। मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड है। मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है इसके लिए डिस्क्रिप्शन देके ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये 2 तरह की है, एक आइल्स है, एक टॉफिल है और एक प्रोफिशिएंसी है। जो आइल्स एंड टॉफिल है वो तो ब्रिटिश काउंसिल लेती है, लेकिन वो इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी कॉलेज से, आपको कॉलेज के ऑफिस से आपको मिल जाएगा। स्कूल सर्टिफिकेट्स वगैरह ये तो आप लोग जानते हैं। ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड ये भी जानते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है इसमें ये है कि हंगरी गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल नहीं है, आप किसी भी डॉक्टर्स या गवर्नमेंट अस्पताल से इसको बनवा सकते हैं। इसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे वेबसाइट पे भी तमाम तरीक़ाकार मौजूद है। पासपोर्ट की कॉपी, लेकिन इनिशियल स्टेज पे इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपसे जितना जल्दी हो सके आप इस चीज़ के बारे में सीरियस है तो आप पासपोर्ट भी बना लें। तो कुछ स्कॉलरशिप्स इसके अलावा और भी कोई बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है, उसमें ये रिक्वायर्ड होता है ना पासपोर्ट, तो अगर आप ये एक आपकी इंटरनेशनल आइडेंटिटी होती है। अच्छा, हम अप्लाई की बात कर रहे थे। अप्लाई के लिए ना अपने जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे फ्रिक्वेंटली तमाम तरह इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस समझा दूंगा। तो अभी ये यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए आपने HEC की ई पोर्टल पे जाना होता है। ई पोर्टल क्या है? ई पोर्टल जो है ना ये बहुत से शायद आप लोगों ने बनाया होगा, क्योंकि एहसास स्कॉलरशिप पर जब हम अप्लाई करते हैं, नीड बेस पे करते हैं या लेट और हेड टेस्ट पे जो करते हैं, जो गेट टेस्ट होता है ला के लिए, वो जो पोर्टल होते हैं वो एग्जैक्टली वही पोर्टल आपने यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसका सिंपल तरीक़ाकार है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, दोबारा जाके बाहर से मुकम्मल निकलें, यहाँ पे गूगल में सर्च करें HEC ई पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल लिख के या ई पोर्टल लिख के आपको आ जाएगा। इसको सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको आ जाएगा HEC ई सर्विस पोर्टल या हायर एजुकेशन कमीशन ऑनलाइन पोर्टल। तो मैं टॉप वाले पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं जब इसको ओपन करता हूँ, ऑलरेडी मेरी यहाँ पे मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मौजूद है। इसको मैं साइन इन करता हूँ। तो जैसे मैं साइन इन करूँगा, यहाँ पे नीचे स्कॉलरशिप्स एंड ग्रेड्स का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हंगरी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स का फॉर्म होगा, उसको फिल करके सिर्फ सबमिट करना है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब अगर आप इस बात में कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये तो वहाँ पे क्या लिखना होगा, तो बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और सबमिट करना है बस। लेकिन यहाँ पे जो सेक्शंस है वो यहाँ के अभी ये हर साल आते हैं, तो तकरीबन जनवरी की एंड तक होती हैं, दिसंबर से लेकर जनवरी तक एंड तक। अभी भी स्टार्ट हुई हैं, नवंबर से लेकर ये जनवरी के एंड तक मोस्टली ये स्कॉलरशिप से अनाउंस होता है। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। बाकी आपने किसी भी चीज़ के बारे में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप किसी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना चाहते हैं और इंग्लिश आपको समझ नहीं आती, तो urduscholarships.com.pk जो है आप गूगल में सर्च करें, तो यहाँ पे आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है किसी दुनिया की किसी भी स्कॉलरशिप जिसमें आइल्स वगैरह ज़रूरी नहीं हो या जो भी हो, तमाम तर इन्फॉर्मेशन पर दरख्वास्त देने की तमाम तरीक़ाकार जो है वो उर्दू ज़ुबान में दी गई है। तो इसकी तरीक़ाकार बिल्कुल सिंपल है। गूगल में जाइए, urduscholarships.com.pk करें और अपनी मर्ज़ी की स्कॉलरशिप्स ढूंढकर उसकी तरीक़ाकार समझें और इस पर अप्लाई करें। ये था हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान पे भी हमने सबमिट की। अब हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान जो है ये इसमें हेड टेस्ट इसमें लेगा और उसकी इस अप्लाई या सिलेक्शन की जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि सबसे पहले अपने टेम्पस फाउंडेशन पे से एक्सेप्टेंस होना होगा, यानी वहाँ पे अपने एडमिशन सिक्योर करना होगा, जैसे पिछले वीडियो में प्रोफेसर ने आपको बताया। दूसरा प्रोसीजर ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान जो है वो स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाते हैं और उनसे टेस्ट लेता है, हेड टेस्ट। हेड टेस्ट क्या होता है, उसकी तैयारी कैसे करनी होती है, उसकी बुक्स कहाँ से मिलेंगी। उसके लिए 2 बुक्स जो है वो मोस्टली होता है, जो जिनकी बैचलर या जो चीज़ें कंप्लीट है उनके लिए बहुत आसानी के साथ उसमें मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट जो है मोस्टली NTS लेता है पाकिस्तान के अंदर।
और इसकी डिस्क्रिप्शन के वो बुक्स जो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप उनको डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। तो आइल्स नहीं रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत आसान तरीका है कि आप इसके ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप्स 120 से लेकर 500 तक बढ़ा दी गई हैं। तो ये ना सोचे कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं। आपने डिसाइड करना है कि आपने ये स्कॉलरशिप्स लेना है या नहीं लेना, तो एक्सक्यूज़ ना करें। ये मास्टर स्कॉलरशिप्स और बैचलर और इनकी सारे स्कॉलरशिप्स की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हैं। तो अगर आप इस तरह और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की वीडियोस ढूंढ रहे हैं या उनको आप चाहते हैं, तो आप हमारी चैनल पे आके विज़िट कर सकते हैं स्टडी विद नदीम, या आप गूगल में जाके studywithnadeen.com सर्च कर सकते हैं, तो आपको इस तरह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि उनको जो है उर्दू इंग्लिश समझ में ज़्यादातर नहीं आती। तो एक वेबसाइट है गूगल पर urduscholarships.com.pk, उसको आप गूगल में सर्च करें तो उसमें आपको तमाम दुनिया की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है, तमाम तर स्कॉलरशिप्स की इन्फॉर्मेशन उर्दू ज़ुबान में लिखी गई हैं और वहाँ पर तमाम तहरीरें आपको मिल जाएगी। तो बहुत शुक्रिया इस वीडियो देखने का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।